हेलो स्टूडेंट्स, जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। हमने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर क्लास 9th एक्सरसाइज 13.3 को कंप्लीट कर लिया था। अब हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.2 को कंप्लीट कर लिया था। अब हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.3। 13.3 के अंदर क्या है बेटा? हम बात करेंगे कोण की। किसकी बात करेंगे? कोण की। ठीक है, ओके। कोन के अंदर ये पोर्शन, ये क्या होता है बेटा? ये होता है हमारा हाइट और ये होती है रेडियस ऑफ द बेस। इसे हम किसे डिनोट करते हैं? एच से, और इसे डिनोट करते हैं आर से। ये हमेशा राइट सर्कुलर कोन होता है। क्या होता है? राइट सर्कुलर कोन। तो यहाँ पे हमारे क्या बनेगा बेटा? ये परपेंडिकुलर बनेगा। क्या बनेगा? परपेंडिकुलर। ये कहलाती है स्लैंट हाइट। क्या कहलाती है? स्लैंट हाइट। ये एक नया टर्म आएगा हमारा इस बार, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा? एल से डिनोट करता है। किससे? एल से। तो बेटा देखिए, यहाँ पे आपके पास एक राइट ट्राइंगल बन रहा है, ये एच का, ये आर का और ये एल का। तो एल का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम आ जाएगा हमारे पास ये। ओके, फिर हम बात करते हैं कि सर कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस ऑफ एरिया कौन क्या रहेगा बेटा? ये जो हमें दे रखा है ना, ये वाला जो घूम रहा है, जो सरफेस चारों तरफ घूमा हुआ है, दैट विल बी पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन विल बी पाई आर एल। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं टोटल सरफेस एरिया। किसकी बात कर रहे हैं? टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए बेटा, इसमें क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, प्लस बेस एरिया। अब आप देखिए बेटा, बेस एरिया कौन सा है मेरा? सर्कुलर है। बेस एरिया कैसा है? सर्कुलर है। तो कर्व सरफेस एरिया था पाई आर एल, और बेस एरिया सर्कल का एरिया क्या था? पाई आर स्क्वायर। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? पाई और आर मेरे कॉमन आ रहा है, तो यहाँ मेरे पास रह जाएगा एल प्लस आर। ये हो जाएगा मेरे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ दी कोन। ओके, अब बात कर रहे हैं वॉल्यूम का। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको याद करने के लिए केवल एक ट्रिक बता रहा हूं। ये देखिए बेटा, पाई आर स्क्वायर एच किसका होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है। क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का अगर मैं 1/3 कर लूं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का अगर मैं 1/3 कर लेता हूं, तो मेरे को कौन मिलेगा? तो देखिए सर कैसे, ये सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूं मैं आपको, याद आप इस तरीके से रख सकते हो। अगर मैं, ये मेरा कोन है, ये मेरा कोन है, तो ये कितना पार्ट हो गया? एक। ये कितना हो गया? दो। ये कितना पार्ट हो गए? तीन। यानी 3 पार्ट हो गए, सिलेंडर के 3 पार्ट हो गए। तो मैं कह रहा हूं मेरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गए मेरे वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, सिलेंडर की वॉल्यूम का 1/3 कर दीजिए विद द सेम हाइट एंड द रेडियस, देन दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ कोन। इज इट फाइन बेटा? मेरे पास वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया, टोटल सरफेस एरिया आ गया, और कर्व सरफेस एरिया आ गया। ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखना है। काफी क्वेश्चन के अंदर आपको स्लांट हाइट नहीं दी जाएगी और कर्व सरफेस एरिया पूछा जाएगा। देखिए क्लास, फिर बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया के लिए हमें स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ेगी, और स्लैंट हाइट निकालने के लिए मुझे वहां पे एच और आर दिया जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास 90 डिग्री ट्राइंगल है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमें कहता है, ये मुझे मान लीजिए, ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरे पास बेस है, और ये मेरा हाइपोटेन्यूस है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये स्क्वायर मैंने इधर भेज दिया, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई, एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है क्लास, तो इतने ये बेसिक कंसेप्ट हमें इनकी जरूरत पड़ेगी हमारे एक्सरसाइज के लिए। सो नाउ वी आर हेडिंग फॉर द एक्सरसाइज। Assume the value of pi is equal to 22/7 unless 3.14 is not given. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन। तो देखिए क्लास, मुझे क्या दे रखा है? डायमीटर दे रखा है 10.5
सेंटीमीटर। तो मेरे पास रेडियस कितनी हो जाएगी 10.5 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर। ये तो होगी मेरे पास आर। एंड इट्स स्लैंट हाइट क्या दे रखी है मुझे, स्लैंट हाइट एल इज 10 सेंटीमीटर। मतलब मुझे बेस रेडियस दे रखी है और स्लैंट हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर। सो फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। क्या निकालना है मुझे, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए क्लास, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल पाई आर एल। क्या हो जाएगा, पाई आर एल। अब मेरी बात सुनिए क्लास, मैं सिर्फ वैल्यू प्लेस करूंगा, कैलकुलेशन आपको खुद को करनी है। जितनी हो जाएगी मैं कर दूंगा, उसके बाद कैलकुलेशन आपको करनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। सीधा सी एस ए इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू हो गई मेरे पास 105/2 था, तो ये मैंने पॉइंट हटाया तो 20 हो गया। एल कितना है मेरे पास, एल इज 10 सेंटीमीटर। तो देखिए क्लास, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए। ये मेरे क्या कैंसिल हो रहा है, 7 1 टाइम्स और 105 होता है 15 टाइम्स, ठीक है ओके। उसके अलावा क्या कैंसिल हो रहा है सर, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ओके। देन 2 1 टाइम्स एंड दिस विल बी 11 टाइम, दिस विल बी 11 टाइम। तो मेरे पास क्या बचा 11 इंटू 15, तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस विल बी माय कर्व सरफेस एरिया। ये क्या हो जाएगा मेरा कर्व सरफेस एरिया, ठीक है बेटा ओके। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, देखिए, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट हमें दे रखी है 21 मीटर। डायमीटर हमें कितना दे रखा है बेटा, डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 24/2, दैट विल बी 12 मीटर ओके। अब हमसे पूछा क्या क्या है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर आर प्लस एल, ठीक है बेटा, पाई आर आर प्लस एल। वैल्यूज प्लेस कीजिए 22/7। आर की वैल्यू कितनी है क्लास 12, आर प्लस एल कितना है, आर कितना है मेरे पास 12 और एल कितना है बेटा, एल इज 21 ओके। अब सॉल्व कीजिए 22/7 इंटू 12 इंटू 12 प्लस 21, 12 प्लस 21 तो ये हो जाएगा 32। इज देयर एनीथिंग गेटिंग कैंसिल, कुछ भी कैंसिल मुझे तो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। इसे मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। आंसर विल बी मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें सारी यूनिट्स किस में दे रखी है, मीटर में। हाइट भी हमारी किस में है 21 मीटर, बेस भी किस में है, हमारा बेस का रेडियस किस में है, मीटर में। तो सब कुछ योर आंसर विल बी इन मीटर स्क्वायर। ये अब आपको सॉल्व करना है, द कैलकुलेशन इज फॉर योर्स ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हम, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308। सो हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेंसुरेशन के अंदर एक चीज ध्यान रखना बेटा, जो क्वेश्चन में पहले आपको सब कुछ जो गिवन है वो सब लिख लीजिए, जो भी आपको गिवन है आप प्रॉपरली लिख लीजिए ओके। देन इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। एल मुझे कितना दे रखा है क्लास, एल इज 14 सेंटीमीटर ओके। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या होता है बेटा, पाई आर एल इज इक्वल टू 308। पाई की वैल्यू हो गई 22/7। आर की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, आर की वैल्यू हमें नहीं पता सर। एल की वैल्यू कितनी हो गई सर 14 इज इक्वल टू 308। इज इट फाइन ओके। अब क्या कीजिए, सब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ट्रांसपोजिशन जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में ओके। तो देखिएगा क्लास, ये 7 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, वैसे कैंसिल हो सकता था लेकिन मैंने नहीं किए, इंटू 22। अब मैं करूंगा सारे कैंसिलेशन एक साथ। तो देखिए क्लास 7 1 टाइम्स, ये हो जाएगा मेरे पास 7 1 टाइम्स और ये हो जाएगा 7 2 टाइम्स। 7 1 टाइम्स 7 2 टाइम्स, 2 1 टाइम्स और ये हो जाएगा मेरे पास 1 5 4। कितना हो जाएगा 1 5 4। अब देखिए बेटा 22 की टेबल में 1 टाइम्स और ये आता है 7 टाइम्स।
so my r will be is equal to r will be is equal to 7 सेंटीमीटर। r कितनी आई मेरी 7 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ओके। नाउ अब हमसे क्या पूछा गया, आर तो मेरे पास आ गई। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन टी एस ए। टी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी आई बेटा 7, एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू है मेरे पास 14 और आर की वैल्यू आई है मेरे पास 7। सो नाउ लुक एट हियर, 7 से 7 हो गया कैंसिल, 22 × 21। तो देखिए क्लास, मैंने आपको ये मल्टीप्लिकेशन सिखाया था, देखिए कैसा है। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ये 2 और ये 4, तो ये हो गया 6। योर आंसर विल बी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। Is it fine beta? Okay. Now we are heading for the third question. Now we are heading for the third question. I think that is the fourth question. Third question हमारा complete हो गया है। Now, a conical tent is 10 meter high. तो देखिए क्लास, a conical tent is 10 meter high. And the radius of the base, radius दे रखी है clearly, that is 24 meter. सबसे पहला पार्ट पूछ रहा है फाइंड इट्स स्लैंट हाइट। ओके बेटा, देखिए ये 90 डिग्री है, हमारे पास स्लैंट हाइट नहीं दे रखी है। तब आपको पता है स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या है, L इज इक्वल टू √h² प्लस r²। h का स्क्वायर दैट इज, h कितना है बेटा आपका, आपकी हाइट है 10, 10 का स्क्वायर, रेडियस कितनी है आपकी 24 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 100 और 24 का स्क्वायर कितना है 576। तो ये आपके पास कितना आ गया 676, कितना आ गया 676, और ये स्क्वायर होता है आपका 26 सेंटीमीटर। √676 आपके पास किसका होता है 26 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर लिखा, फिर कह रहा हूँ ये मीटर है, क्योंकि सारी डीलिंग्स किस में चल रही है, मीटर के अंदर चल रही है, तो यूनिट्स विल बी सेम। अब हमारे पास सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट हमें कह रहा है हमें क्या पता करना है, सेकंड पार्ट हमसे क्या पूछ रहा है, द कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक अ टेंट इफ द 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट 70। 1 मीटर कॉस्ट, तो देखिए बेटा कैनवास हमारा कर्व सरफेस एरिया में बनेगा, ऐसे ऐसी बाउंड्री बन जाएगी इसकी, तो हमारे पहले हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल, ये कितना हो जाएगा 22/7। रेडियस हमारे पास कितनी थी बेटा 24, और एल कितना आया था मेरे 26। ओके, तो ये कहीं पे भी कैंसिल नहीं हो रहा है, कहीं पे भी कैंसिलेशन कुछ भी नहीं हो रहा है। तो 22 × 24 × 26 ये मल्टीप्लाई आपको करना है, मेरे पास आंसर आएगा 13728 डिवाइडेड बाय 7। अब आपको इससे डिवाइड करना है, तो जब 70 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको आप डिवाइड मत कीजिए, आंसर यही रहने दीजिए, इसका आंसर यही रहने दीजिए। अब मैं बात कर रहा हूं कॉस्ट की, तो कॉस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल एरिया मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया कितना है 13728 डिवाइडेड बाय 7, और कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कितनी है 70 रुपीज़। तो ये मल्टीप्लाई हो गया 1 टाइम्स और ये हो गया मेरे पास 10 टाइम्स, तो मेरा आंसर आ जाएगा ₹137,280। ठीक है बेटा, 1,37,280 रुपये, 1,37,280 रुपीज़। ध्यान रखिएगा बेटा ये जो सिंबल लगाते हैं ना अपन रुपीज़ का, इसको थोड़ा आगे लिखना, ऐसा नहीं हो कि आप इसका आगे 2 लिख दो तो ये 21 ना हो जाए। ठीक है, तो ऐसी गलती अपने नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारे कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो इसे प्लीज अच्छे से समझने की कोशिश करना। व्हाट लेंथ ऑफ टर्पोलिन, टर्पोलिन मतलब जो ब्लैक कलर का एक पॉलीथीन का बना हुआ होता है, जिसे हिंदी में काफी बार तिरपाल भी कहते हैं, तो जिससे हम क्या कवर कर सकते हैं किसी चीज को।
what length of tarpaulin 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट. ओके, तो सबसे पहले मैं कॉनिकल टेंट की सारी रिक्वायरमेंट लिख लेता हूं. ठीक है, और मेरे पास एक टार्पोलिन है, ये मेरे पास 3 मीटर वाइड है, मतलब 3 मीटर चौड़ा है. ठीक है, ओके. इसकी लेंथ का अभी तक बोला नहीं है. इसकी हाइट कितनी है बेटा? 8 मीटर. और इसकी बेस रेडियस है मेरे पास 6 meter. Assume that extra length of the material that will be required for the stitching margin and the waste in cutting is 20 centimeter. Okay, 20 centimeter लास्ट में आप ऐड कर देना. जो हमारा आंसर आएगा ना उसमें लास्ट में. और ये कह रहा है पाई की वैल्यू मुझे 3.14 यूज लेनी है. तो देखिए क्लास, इस क्वेश्चन को कैसे करना है. आपको सबसे पहले तो क्या करना है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट विल बी द लेंथ, व्हाट लेंथ ऑफ टॉर्पोलिन, व्हाट लेंथ ऑफ टॉर्पोलिन. तो मतलब आपके इसकी लेंथ में ज्यूम कर ली मैंने L. ये कह रहा है इस टॉर्पोलिन से मैंने इसका कर्व सरफेस एरिया बनाया है, इस टॉर्पोलिन से मैंने इसका कर्व सरफेस एरिया बनाया है. तो इसका एरिया कैसे निकलता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ. तो लेंथ तो मेरे पास L हो गई और ब्रेथ हो गई मेरे पास 3. ओके, ये सरफेस एरिया किसके बराबर होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर. यस और नो? तो मेरे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है? पाई आर एल. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है? पाई आर एल. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो पहले मुझे एल निकालनी पड़ेगी. यस और नो? पहले एल निकाल लेते हैं. एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. एच कितना है बेटा मेरे पास? 8 का स्क्वायर. 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 8 का स्क्वायर. और आर कितना है? 6 का स्क्वायर. 8 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 64. और 6 का स्क्वायर 36. ये मेरे पास आया अंडर रूट 100. कितना है? अंडर रूट 100. दैट विल बी 10 मीटर. यानी एल कितनी आ गई मेरे पास? 10 मीटर. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन is equal to surface area of tarpaulin, of tarpaulin. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है? पाई आर एल. और इसका हो जाएगा 3 इंटू एल. ओके, ये एल और ये एल आप कंफ्यूज ना हो जाए, तो मैं इसको क्या करता हूं, इसको एक्स मान लेते हैं. क्या मान लेते हैं? एक्स. इसे क्या मान लिया मैंने? एक्स है. ठीक है बेटा, ओके. अब आपको क्या बोला गया है? पाई की वैल्यू आपको क्लियरली बोला गया 3.14 यूज लेनी है. रेडियस आपको दे रखी है 6 और लेंथ आपको कितनी आई आपके पास? लेंथ हाइट कितनी आई? 10 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स. ठीक है बेटा, तो ऐसा कीजिए, ये जब मैं 3.14 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 31.4 इंटू 6 और ये आ गया मेरे पास 3 इसके डिवाइड में. ठीक है क्लास, तो देखिए 3 1 टाइम्स 6 2 टाइम्स 31.4 को जब मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 62.8 मीटर. कितनी आ गई मेरे पास? 62.8 मीटर. अब मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया गया था? देखिए वापस पढ़िए कि मेरे पास 20 सेंटीमीटर मेरा स्टिचिंग और वॉट एवर द फोल्डिंग में, कटिंग्स में खराब हो जाता है. तो देखिए बेटा मेरी बात सुनिए, जो 20 सेंटीमीटर मटेरियल वेस्ट इज इक्वल 20 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा? 0.2 मीटर. ये आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए. सो टोटल लेंथ, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं, ये एरिया नहीं दे रखा, ये आपको लेंथ दे रखी है सेंटीमीटर. अगर सेंटीमीटर स्क्वायर होता ना तो मैं इसको एरिया में ऐड करता, लेकिन मेरे को ये क्या दे रखा है? सेंटीमीटर. दैट इज ये लेंथ है. तो टोटल लेंथ विल बी 62.8 प्लस 0.2 और योर आंसर विल बी 63 मीटर. तो आंसर कितना आएगा मेरा? 63 मीटर. ठीक है बेटा, ओके. नाउ तो ये हमारा आंसर हो गया. सो विद दिस वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है? द स्लांट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ द कॉनिकल टोम. स्लांट हाइट हमें कितनी दे रखी है बेटा? 25 मीटर. एंड बेस डायमीटर, बेस डायमीटर इज 14 मीटर. तो रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा? 7 मीटर. हाइट 25, बेस डायमीटर 14, तो मेरे पास रेडियस हो गई 7 मीटर. ठीक है,
फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया देखो ये कह रहा है इसको वाइट वॉशिंग मींस कलर समझ लीजिए आप, या फिर वाइट कलर का एक चूना टाइप पेंट होता है उसे वाइट वॉशिंग कहते हैं। इट्स कर्व सरफेस एरिया एट द रेट 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो पहले हमें कर्व सरफेस एरिया तो निकालना पड़ेगा, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है बेटा 7, और एल की वैल्यू कितनी है 25। तो देखिए 7 से 7 विल गेट कैंसल एंड माई आंसर विल बी 22 इंटू 25। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, 22 इंटू 25, तो ये हो गया इसका कितना 10, ये कितना हो गया 4, ये हो गया 4 और ये हो गया 10, तो ये हो गया 14। सो नाउ लुक एट ये क्लास, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये इधर कैरी हो जाएगा तो 5, और ये 1 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, 550 मीटर स्क्वायर। सो नाउ लुक एट इट, अब मैं निकालता हूं कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग कितनी दे रखी है मुझे, 210 रुपए पर 100 मीटर स्क्वायर। तो मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, पर 100 मीटर स्क्वायर इंटू 550। ठीक है क्लास, तो ये 0 से 0, ये 0 से 0, तो मेरे पास आंसर रह गया 21 इंटू 55। ठीक है, 21 इंटू 55। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 550 प्लस 55। तो देखिए कितना हो गया 5, तो मेरा आंसर हो गया ₹1155, 1155 रुपए मेरे लगेंगे। ठीक है बेटा, 1155 रुपए लगेंगे। इज इट फाइन? ठीक है, ओके। सो नाउ ये क्वेश्चन भी हमारे कंप्लीट हो गया है। वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, देखिए, अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। ओके, ये रही मेरे पास जोकर की कैप, ऐसी होती है राइट सर्कुलर कोन जैसी। बेस रेडियस कितनी है बेटा, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट टू मेक द रिक्वायर्ड 10 सच कैप्स। तो देखिए बेटा, सबसे पहले तो मुझे कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, पाई आर एल। अब मेरे पास पाई है, आर है, एल कहाँ है, एल तो नहीं है, तो एल की वैल्यू कैसे होगी बेटा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एच का स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी है बेटा 24 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, आर कितना है 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49, इन दोनों को ऐड करोगे तो मेरे पास आएगा 625, और 625 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो मेरे पास L की वैल्यू कितनी आई बेटा 25 सेंटीमीटर। नाउ जस्ट प्लेस द वैल्यू इन द फॉर्मूला, 22/7, रेडियस कितनी है बेटा 7, और L कितना है मेरे पास 25, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 25, ये हमने अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, एंड दैट वाज 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था। अब मैं बात कर रहा हूं, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर द 10 सच कैप्स। कितने कैप है मेरे पास, 10 कैप ऐसी है, तो 10 कैप के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो टोटल एरिया फॉर 10 caps is equal to 10 into 550 and this will be 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ज़्यादा कैलकुलेशन इतनी लेंदी नहीं हो रही अभी तक, ठीक है, आप ये सिंपल से कर लोगे। ठीक है क्लास, सो विद दिस वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। आई होप द एक्सरसाइज वाज सिंपल। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा मज़ेदार लग रहा है, पढ़ लेते हैं। A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made by of recycled cardboard. तो मेरे पास ओवरऑल कॉनिकल बैरियर है,
ईच कॉन हैज अ बेस डायमीटर, डायमीटर कितना है बेटा 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, एंड द हाइट इज 1 मीटर। ओके क्लास, तो देखिए हाइट दे रखी है मुझे 1 मीटर और रेडियस दे रखी है मुझे 20 सेंटीमीटर। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये हो गया 0.2 मीटर, क्योंकि दे शुड बी बोथ इन द सेम डायमेंशन। आप सेम यूनिट, ऑल द डायमेंशन शुड बी इन द सेम यूनिट, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो इफ द आउटर साइड ऑफ द ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड, ओके, तो पहले मुझे पेंट करना है, जब भी मुझे कलर करना है तो एरिया तो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, फॉर्मूला क्या है पाई आर एल। पाई की वैल्यू 3.14 यूज लेनी है और मेरे पास एल की वैल्यू नहीं है, तो पहले मैं निकालता हूं एल कि सर एल की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का स्क्वायर कितना है बेटा, एच इज 1, आर कितना है 0.2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो होता है 1 और 0.02 का स्क्वायर हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा 0.04, तो ये हो गया मेरे पास 1.04। तो देखिए क्लास, अगर आप ऑब्जर्व करोगे 1.04 का रूट हमें क्वेश्चन में क्लियरली दे रखा होता है। जब भी इस तरह के टिपिकल स्क्वायर रूट हमारे पास आते हैं तो हमें क्वेश्चन में क्लियरली दे रखा होता है कि सर इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो अंडर रूट 1.04 का आंसर मेरे पास पहले से दे रखा है, दैट इज 1.02। कितना दे रखा है 1.02 सेंटीमीटर, नहीं मीटर, वी वर डीलिंग इन मीटर, तो इसका आंसर है 1.02 मीटर। ओके, तो मेरे पास एल आ गया 1.02 मीटर। नाउ जस्ट प्लेस द वैल्यू। जब हम इसकी वैल्यू प्लेस करते हैं, पाई की वैल्यू है 3.14, आर की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, आर की वैल्यू दे रखी थी मुझे 0.2 और एल की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास 1.02। इतने सारे डेसिमल वैल्यूज हैं, तो इतनी सारी अगर डेसिमल वैल्यू है तो आपको इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा और इसका मेरे पास आंसर आएगा 0.64। कितना आएगा 0.64 मीटर स्क्वायर। कितना आया बेटा 0.64 मीटर स्क्वायर। सब कुछ कैंसिलेशन में चला जाएगा। ओके, नाउ व्हाट वाज द क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें क्या दिया गया था देखते हैं। ये एक कॉनिकल बैरियर का मेरे पास कर्व सरफेस आया, कितने का, एक का। तो मेरे पास कितने हैं 50 हैं। कितने हैं बेटा मेरे पास ओवरऑल 50 कॉनिकल बैरियर है। तो मैं लिखता हूं कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कॉनिकल बैरियर्स। तो ये एक का इतना है तो इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से। ओके, तो ये मेरे पास टोटल आ जाएगा। अब मैं निकालता हूं कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, मैं इसको ऐसे इतना ही, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी इन मीटर स्क्वायर। अब मैं निकाल रहा हूं कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग, मतलब इनको पेंट करने के 12 रुपए पर मीटर स्क्वायर है। तो मैं लिख रहा हूं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना हो जाएगा बेटा 50 इंटू 0.64, ये तो मेरे पास टोटल एरिया था, ठीक है, इंटू 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, देखिए इसको सॉल्व कीजिए। आई कैन राइट दिस 100/2 इंटू 0.64 इंटू 12। तो देखिए क्लास, मैंने इसको सिंपल करने के लिए 50 को लिख दिया 100/2, तो ये हो गया मेरे पास 64/2 इंटू 12। सो नाउ क्लास लुक एट हियर, ये हो जाएगा मेरे पास 1 टाइम और ये हो जाएगा 32। सो 32 इंटू 12, तो इसे कैलकुलेट कीजिए। 32 इंटू 12, देखो कैसे करना है बेटा, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3, 6 और ये 2, तो ये हो गया 8। योर आंसर विल बी ₹384। मतलब केवल 384 रुपए के अंदर हमने 50 कॉनिकल बैरियर को कलर कर दिया है, एंड दैट्स टू चीप, काफी सस्ता है। मेरे को भी ये पेंटर मिल जाए तो मैं भी अपने घर का कलर इससे वापस दोबारा करवाऊंगा, इतना अगर सस्ता कलर करता है। ठीक है बेटा, तो देखिए मेरी बात सुनिए, ये मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।
तो इन क्वेश्चंस के अंदर देखिए बेटा कैलकुलेशन को आप पे ज़्यादा ध्यान देना। मैंने जैसे ये तरीका बताया 50 को आप 100/2 लिख दीजिए। अगर आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो 0.64 ये हो जाएगा 6.4 इंटू 5 दिस विल गोइंग टू गिव यू 32। तो कैलकुलेशन आप पर डिपेंड करती है, आप जैसे चाहें कैलकुलेशन करना। और 2 वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ, ठीक है बेटा। सो नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय। आज की समय सीमा हमारी यहीं पे समाप्त होती है। इफ यू लाइक आवर वीडियोस प्लीज टेल योर फ्रेंड्स टू जॉइन आवर क्लासेस, दैट इज जागृति ऑनलाइन क्लासेस। गुड डे।